विकास की प्रक्रिया और स्वरूप। विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार विभाजित किया गया है: गर्भधान, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। गर्भधान की अवस्था कौन सी होती है? तो गर्भ स्थिति से जन्म तक। जैसे बच्चा गर्भ में आ जाता है उससे लेकर बच्चे के जन्म तक की गर्भावस्था कहलाते हैं। शेषावस्था कौन सी होती है? जन्म से 5 वर्ष तक की को शेषावस्था कहा है। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की एज को बाल्यावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। विकास का स्वरूप: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, विज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, गति विकास, भाषा विकास। अगर विकास के स्वरूप आपसे पूछे जाए तो आपके 6 विकास के स्वरूप हैं: शारीरिक विकास, मानसिक, विज्ञानात्मक, सामाजिक, गति और भाषा। इसमें आपके शारीरिक विकास से एक क्वेश्चन आ जाता है, मानसिक से भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस किस एज में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। शारीरिक विकास, इसमें यह है जब बच्चे का जीवन का जो आरंभ है, ये नहीं है जब बच्चे का जन्म हुआ तो हमको बच्चे का जीवन का आरंभ तब मानेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माता के गर्भ में स्थापित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब से ही बच्चे का जीवन का स्टार्ट हो जाता है। बच्चा गर्भावस्था में 280 दिन रहता है और उसी 280 दिन में उसका जो जीवन उसी के उसमें परिपक्व हो जाता है। फर्स्ट है भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: डिंबावस्था, सेकंड है भ्रूणीय अवस्था, थर्ड है भ्रूणावस्था। शिशु का जन्म से ही एक संपूर्ण सतत प्रक्रिया का परिणाम है। जीवन जो बच्चे का जब जन्म होता है उनका जो विकास है सतत प्रक्रिया माना जाता है और जो बच्चा है माता के गर्भ में 280 दिन रहता है। शेषावस्था में शारीरिक विकास, जब बच्चे का जन्म होता है उसका जो भार होता है जन्म के समय 5 से 8 पाउंड का उसका वेट होता है। उसकी जो लंबाई है 20 इंच के करीब होती है और लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा जन्म के समय आधा इंच अधिक होती है। जो लड़के होते हैं वो आधा इंच लड़कियों से लंबे होते हैं, पर लड़कियों का भार लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। जो वेट होता है वो लड़कियों का अधिक होता है और लड़कों का लंबाई अधिक होती है लड़कियों से। जब बच्चा 6 से 7 महीने का बच्चा जब होता है तो उसके अस्थायी दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और जब वो 5 साल का हो जाता है उसके पश्चात उसके स्थायी दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे के अस्थायी दांत कब निकलने स्टार्ट होते हैं तो 6 से 7 माह में, और बच्चे के स्थायी दांत निकलने कब स्टार्ट होते हैं? 5 वर्ष में। और जन्म के समय जो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसका जो वेट होता है 350 ग्राम होता है और 2 वर्ष में ये जो भार है वो 2 गुना हो जाता है और 6 वर्ष में इसका भार 1260 ग्राम हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो लड़की की जो हाइट होती है लड़कों की हाइट से कम होती है और इसी बाल्यावस्था में जो बच्चे का विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है शारीरिक विकास। 10 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का जो भार होता है शरीर के भाग का 1/8 हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हाइट। जो जन्म के समय जो बच्चे हैं जो लड़का है उसका जो वेट उसकी जो लंबाई होती है वह 20 इंच होती है और लड़कों की जो लंबाई लड़कों की अपेक्षा जन्म के समय आधा इंच अधिक होती है। जो लड़कों की हाइट है लड़कियों की हाइट से आधा इंच अधिक होती है। और 10 से 14 वर्ष की जो आयु होती है इसमें लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। सेकंड पॉइंट है भार। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम बच्चे का जो भार होता है 3 पाउंड होता है और जैसे ही वो 1 वर्ष का हो जाता है तो बालक का जो भार होता है जन्म के भार से 2 गुना हो जाता है और जैसे ही 5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका जो जन्म के भार से बच्चे का जो भार है 5 गुना हो जाता है। थर्ड पॉइंट है सिर। जब बच्चे का जो जन्म के बाद बच्चे का जो सिर है आनुपातिक रूप से बढ़ता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का सिर किस रूप से बढ़ता है? आनुपातिक रूप से बढ़ता है और जन्म के समय सिर जो पूरे शरीर का 22% होता है। हड्डियाँ, जन्म के समय बच्चे की जो हड्डी होती है 270 होती है, पर आने पे उसमें पूर्णता आने पे उसकी जो हड्डी है 350 हो जाती है और जब बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी हड्डी 206 रह जाती है। फिफ्थ पॉइंट है दांत। बच्चे के जो दांत होते हैं स्थायी अस्थायी दोनों टाइप के पाए जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। आंतरिक अवयव,
तो नाड़ी की गति जो बचपन में होती है 120 से 140 प्रति मिनट होती है, प्रौढ़ता में नाड़ी की जो गति होती है 72 प्रति मिनट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में जो व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक जटिल अवस्था है, इसको क्या माना जाता है? व्यक्तित्व की जटिल अवस्था किसको माना जाता है? किशोरावस्था के शारीरिक विकास को। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की ऊंचाई लड़कों से क्या होती है? अधिक होती है। और 15 वर्ष की आयु में लड़कियों की ऊंचाई बढ़नी आरंभ हो जाती है। लड़कियों के जो स्थायी दांत होते हैं लड़कों के दांत से पहले निकलते हैं। और किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शरीर के विभिन्न अंगों में बालों में उगना है। इसी एज में किशोरावस्था में ही जो लड़कों की दाढ़ियाँ आती है, बाल आते हैं, इसी अवस्था में आया जाता है। और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि लड़कियों के भी ये दाढ़ी भी उग जाती है, बाल उग जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? उसका क्या रीज़न है? डेक्टलेस ग्लैंड का ढंग से कार्य ना करना। अगर ये ग्लैंड ढंग से कार्य नहीं करेगी तो किसी भी लड़कियों के दाढ़ी या फेस में बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे।